इसके बाद हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.9 सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल नंबर 2.7 के जैसा है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। पहले हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया था फ्रॉम 45 मीटर्स। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। टाइम बताया गया है 5 सेकेंड्स में वो क्या हुई है, जमीन तक आ गई। हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.7 में भी यही डिस्कस किया था कि अगर हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 जमीन की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम ये वाली इंफॉर्मेशन पहले लिखते हैं, बाकी चीजें बाद में। तो हमने यहाँ पे लिखा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अच्छा, अगर आप एक स्लो लर्नर नहीं है, यानी एक अच्छे स्टूडेंट है जो अच्छे नंबर सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप फिर इस तरह से लिखेंगे। और अगर आप एक स्लो लर्नर हैं देन क्वाइट ओके, आप ये वाली इंफॉर्मेशन ना लिखें, सिर्फ सिंबल्स लिखें, फॉर्मूला लिखें और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालें। ठीक है जी। तो हमने ये लिखा, ये उनके लिए है जो ब्रिलियंट है। ठीक है, जो स्लो लर्नर्स हैं जिनको चीजें मुश्किल होती है याद करने में, अंडरस्टैंड करने में, तो वो सिर्फ सिंबल्स लिखें जो अभी हम लिखने वाले हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल आप लिखेंगे वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। तो अगर आप स्लो लर्नर हैं तो आपने ये वाली इंफॉर्मेशन लिखनी, वो बाकी वाली चाहे आप रहने दें। फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दी गई है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट जमीन से दूर जा रहा होता तो फिर क्या होता है, हम इसको नेगेटिव 10 लेते हैं। ये हमने पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले, न्यूमेरिकल नंबर 2.7 में ये सीखा। फिर उसके बाद द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स तक आ रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो हम सिर्फ लिख देते हैं कि टाइम टेकन इज इक्वल टू स्मॉल टी विच इज 5 सेकेंड। अब ये बॉल कितनी देर में आ रही है, 5 सेकेंड में जमीन तक आ रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। हमने क्या फाइंड करना है, पिछली बार हमने टाइम फाइंड किया था 2.7 में, इस बार हमने क्या फाइंड करना है, हमने उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, कितनी हाइट से फेंका गया उसको, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो 2 फाइंड में लिख रहे हैं हम हाइट ऑफ टावर स्मॉल एच, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जिसके साथ वो जमीन को हिट करेगा। तो यानी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है कि वो कितनी होगी। अगर हमने हाइट फाइंड करनी है तो हम इक्वेशन नंबर 2 की मदद से फाइंड कर सकते हैं, 3 की मदद से फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको पहले इक्वेशन 2 लिख के देता हूं यहाँ पर। अगर हम इक्वेशन 2 लिखें उसमें आएगा h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब देखो क्या हमारे पास इधर टाइम की वैल्यू है जी, बिल्कुल 5 सेकेंड दिया हुआ है, स्मॉल जी की वैल्यू भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, तो इसलिए थर्ड एप्लीकेबल नहीं होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों, h इज इक्वल टू बी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। वैल्यूज रिप्लेस कर दें h, तो हमने फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितनी थी, 0। तो हमने यहाँ पे 0 लिखा इनटू टाइम कितना बच्चों, टाइम इज, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। तो हमने यहाँ पे लिखा 5 प्लस 1/2 जी की जगह पर हमने इसकी वैल्यू 10 लिखी, टाइम की जगह पर हमने उसका स्क्वायर भी ऐड कर दिया। जब 0 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो 0, तो लिहाजा ये 0 हो गया। 2 1 2 2 5 10 प्लस 5, और इस 5 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आंसर आता है 25। ठीक है, जब 5 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं इट इज 125 मीटर। तो हमने ये सीखा हुआ है कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर से, इसलिए हमने इसके साथ मीटर लिख दिया। और क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। हम इक्वेशन 1 में अगर वैल्यूज पुट करें वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
वो क्या है बच्चों, vf इज इक्वल टू vi प्लस gp, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस g की वैल्यू 10, टाइम कितना है बच्चों, टाइम इज 5, तो सिंप्लीफाई करेंगे 0 प्लस 50, तो आंसर कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली। लास्ट हेडिंग हमारी इसके लिए क्या होगी, न्यूमेरिकल की रिजल्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा रिजल्ट, hence the height of the tower from the ball is dropped is 125 meters and the velocity with which it will strike the ground is 50 meter per second। हम जरा आसान करके लिख देते हैं, hence the height of tower is पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों क्वांटिटीज के नाम लिखने के बाद फिर उनकी वैल्यूज मेंशन की थी और लास्ट में हमने लिखा था रिस्पेक्टिवली। हम इस बार जो मैंने आपको न्यूमेरिकल 2.7 में बताया था कि ऑल्टरनेटिव भी लिख सकते हैं, वो लिख रहे हैं। द हाइट ऑफ टावर इज 125 मीटर्स एंड फाइनल वेलोसिटी, आसान लिख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 2.9 सॉल्व कर लिया। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे शॉर्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। ठीक है,